सबसे पहले तो ईद के बाद का जो अब एम किया जा रहा है एहतजाजी तहरीक के लिए, तो क्या एक्सपेक्ट करें कि उसमें सोलो फ्लाइट ली जाएगी या मौलाना की तरफ से कोई कंफर्मेशन अब तक आई है आपको कि वो भी ज्वाइन करेंगे इस एहतजाज को? देखिए जी, हमारी तो यही ख्वाहिश और कोशिश होगी इमरान खान साहब की गाइडेंस की रोशनी में कि जो अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस है इन सबको साथ लेके चला जाए और साथ लेके चलते हुए जो है वो फिर ईद के बाद तहरीक जो है वो उसमें शिद्दत आनी चाहिए, उसको निकलना चाहिए। और उस हवाले से सो फार कोई ऐसी कंफर्मेशन तो रजिस्टर नहीं है, मगर इंशाल्लाह जल्द ही इसमें प्रोग्रेस आपको नजर आएगी। और इसके अलावा मुतालबात पर भी एक हमने देखा है कि डिबेट रहती है, जिस तरह से 26वीं आईनी तरमीम या फिर उसके बाद जो नवंबर का एहतजाज था 9 मई के हवाले से मुतालबात थे, तो इस मरतबा फोकस किस पे है? खान साहब की रिहाई पर तो बात होती ही है, लेकिन उसके अलावा क्या डिमांड्स होंगी? फ्रेश इलेक्शन। अच्छा, नया इलेक्शन नहीं उस हवाले से लोग उस पर जो कहा जा रहा है, जिस तरह से जुनेद साहब ने भी ये बात की थी कि 2 साल पहले इस टेन्योर के ख़त्म होने से आपको इलेक्शन ऑफर हुआ था, तो उस पर भी कोई गौर व फिक्र है या फिल फॉर इलेक्शन की बात हो रही है? ये फिल फॉर इलेक्शन की बात हो रही है कि जुनेद साहब तो नहीं, मैं तो इमरान खान साहब की बात करता हूँ। इमरान खान साहब पिछले 1 साल में 2 दफा जो है वो फ्रेश इलेक्शन की बात कर से अडियाला में उन्होंने 2 दफा कहा। आपको याद होगा हेडलाइंस भी बनी, वही है कि सब मिलके फ्रेश इलेक्शंस की बात करें और फ्री फेयर इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के तहत ही होना चाहिए। अभी रिसेंटली कहा यह जा रहा है कि खान साहब से पार्टी का कोई राब्ता नहीं है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में उनको डाल दिया है, तो इस पर पार्टी के पास क्या अपडेट है कि किस तरफ जा रहे हैं मामला और पार्टी करके? देखिए, आज अमजद अली शाह साहब के अहकामात के मुताबिक जो कल हमने ले लिए थे, क्योंकि उन्होंने जिस वक्त उसको तारीख आगे दी तो फिर हमारे वकला ने फौरी वो फाइल किया एप्लीकेशन मुलाकात के लिए, तो उन्होंने आज के लिए हुक्मनामा जारी कर दिया था फैमिली और लॉयर्स के लिए। लॉयर्स जो है वो वहाँ पहुंचने से पहले 2 किलोमीटर रुकावटें, पिकेट्स जगह जगह पे रोका गया, किस्सा मुख्तसर उनको नहीं मिलने दिया गया। फैमिली जो है वो घंटा डेढ़ 2 वहां पे उन्होंने हिम्मत की, उन्होंने जिद की कि हम मिले बगैर नहीं जाएंगे। ऑब्वियसली फैमिली का तो आपको पता है एक जो रिलेशन और जो ताल्लुक होता है वो जज्बात के हवाले से, तो वहां पे वो डटी रही और अल्टीमेटली फैमिली को यानी कि बहनों को मिलने की इजाजत दे दी गई। तो वहां से निकलने के बाद उन्होंने अपना बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ दे दिया है कि खान साहब ने कहा है कि ये रीमा खान साहबा ने आके बताया कि उनकी बेगम साहिबा जो ज़ौजा है इमरान खान साहब की, उनको भी अलहदा किया गया है, खान साहब को भी अलहदा किया गया है, और एस्टैब्लिशमेंट ये सब कुछ जो है वो इमरान खान साहब को तोड़ने के लिए करना चाहिए, ब्रेक करने के लिए करना चाहिए। इन रिटर्न वो क्या चाहते हैं, वो खान साहब ने बताया कि अभी तक वो ये चीज अयान नहीं कर रहे, मगर बहरहाल ही इज ऑफ द व्यू एज अलीमा खान साहबा ने कहा कि वो खान साहब को ब्रेक करना चाहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह खान जो है वो करोड़ों लोगों का लीडर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा कायद है, सबसे बड़ी सियासी पार्टी का। वो इन हथकंडों से न टूटने वाले हैं न झुकने वाले हैं, और पहले भी उन्होंने हमेशा बातिल के सामने हक का अलम बुलंद किया है, और वो भी खड़े हैं, उनके चाहने वाले भी उनके साथ। शेख साहब, अगर इतने इंतहाई इकदाम लिए जा रहे हैं, जिस तरह से आपने भी कहा कि अलीमा खान साहिबा ने कहा कि उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उसके रिस्पॉन्स में लेटर लिखना ये इतना होपफुल एक्ट है, वो करना आप उसको अप्रूव करते हैं? क्योंकि कुछ लोगों ने ये भी कहा, चकज़ई साहब माइंड कर गए, कुछ लोगों को एतराज़ था इस पर कि ये होना नहीं चाहिए था। ये कोई फर्क नहीं पड़ता सर, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर को बंदा को बहुत बड़ी कोई नाराजगी हो जाए। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वाज ऑफ द व्यू कि हमारे कायद ये समझते थे कि जो कंसर्न्स हैं हालात के हवाले से, सिस्टम के हवाले से, जुडिशरी के हवाले से, पैका के हवाले से, कस्टोडियल टॉर्चर्स के हवाले से, MNAs के ट्रीटमेंट के हवाले से, खवातीन के हवाले से, जमहूरियत के, ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ लॉ, इन सब चीजों के हवाले से जो उनकी कंसर्न्स थी और जो चीजें उन्होंने कंडेम की हैं, एज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अगर वो मुल्क के मौजूदा आर्मी चीफ को इससे आगाही देना चाहते हैं और उनसे पॉलिसी शिफ्ट की बात करते हैं कि इससे पहले कि खलीज बढ़ जाए, जिससे इदारों का नुकसान हो और नफरतें बढ़े,
तो दे शुड फिक्स इट, व्हाई नॉट, इसमें कौन सी बुरी बात है। हाँ, और जो तमाम एवेन्यूज़ हैं वो एक्सप्लोर करना पीटीआई के फ़ायदे में ही होता, लेकिन जिस तरह इरफान सदीकी साहब ने आज कहा कि मुज़ाकरात के लिए ये पार्टी बनी ही नहीं। उन्होंने कहा आपके ख़मीर में, डीएनए में सिर्फ नेगेटिव पॉलिटिक्स और मनफी सियासत ही है, हमारे दरवाजे अब भी खुले हैं। तो बिल्कुल डिसंगेज क्यों कर लिया आपने वहाँ से? सर ये ऐसे फ्रडी हैं, झूठे हैं, मैं आपको बताऊं, इस बेचारे के तो वैसे ही पल्ले चले कुछ नहीं है, वो इसको वैसे हमेशा यूज करते हैं, यही मुज़ाकरात में कुर्सी कुर्सी पे बैठा देते हैं। मेरी बात सुना, बात ये है कि हमने ही कमेटी बनाई थी मुज़ाकरात की, पहले याद है आपको जी। हमने पहल की थी, पहली नशिस्त, दूसरी नशिस्त, तीसरी नशिस्त गए। इस दौरान खान साहब को 14 साल की सजा हुई, बट खान ने कहा ये नथी नहीं थी, हम कोई डील नहीं करना चाहते खान साहब की जात के लिए या पीटीआई के लोगों के लिए। खान ने कहा कि मैं तो पाकिस्तान के लिए बात करना चाहता हूँ। वही बात जो उन्होंने अपने खतूत में लिखी उस वक्त यही कहा कि नफरतें इतनी ना बढ़ जाए कि हम भी उसे ठीक ना कर सकें, हमें 26 के असीरों शहीदों के हवाले से इंसाफ चाहिए, 9 मई के हवाले से, तो आप इस पे जुडिशल कमीशन बना दें। नहीं बना सके, खान को सजा बीच में हो गई, हम फिर भी उस प्रोसेस से बाहर नहीं आए। देखिए हमने डिसंगेज नहीं किया खान साहब की सजा के बावजूद, ये हमें मिला नहीं रहे थे, और अल्टीमेटली एक मुलाकात हुई बड़ी मुश्किल से कंट्रोल माहौल में, दूसरी मुलाकात ना ये करवा सके, ठीक। उसके बाद हमने तर्जमान के घर पे हमला कर दिया, और फिर ये कहते हैं जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं, जी हमारे हाथ में नहीं है। वो स्पीकर साहब हमारे लोगों के कान में कहते हैं जी मेरे हाथ नहीं है, ये तो एस्टेब्लिशमेंट ही कर रही है जी, शानू तो तेरा गिर। देखें मेरी बात सुने, टेलीफोन करके कानों में बात करने का फायदा कोई नहीं होता। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कल कह दिया है कि अब इमरान खान मेरे पास बंद है। वो कहते थे हालात ने कैसा पलटा खाया, मेरे पास बंद है। तो फिर हम ठीक कहते थे, हम कहते थे कि यही लोग हैं जो मुज़ाकरात को सबुदाज करना चाहते हैं। कल चीफ मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट है उसने उसके ऊपर मोहर लगा दी है। ऑब्वियसली अगर 3 सीनियर जजेस के कमीशन पे जो है वो तहकीकात शुरू हो गई होती, तो कताल कराने वाले 245 आर्टिकल लगाने वाले तो ये वजीर आजम साहब और इनकी काबीना और इनके लोग हैं जिन पे हमने मुकदमे की दरखास्तें दी हैं, इन्हीं के नाम निकलने थे, तो इन्होंने ही फंसना था, तो उसके लिए इन्होंने ही सबूताज किया सारा कुछ। और उसके बाद सदीकी साहब कहते फिर दरवाजे खुले, दरवाजे खुले तो तुसी आप अंदर नहीं जा सकते, तो साढ़े वास्ते कड़ा खोल के बैठे। वकास साहब, इसके अलावा पार्टियां जो हैं वो तनकीद को बर्दाश्त भी करती हैं। मरवत साहब के साथ जो हुआ, ये भी नारा लगा दिया कि मुझे क्यों निकाला। वो ये कहते हैं कि पीटीआई में किसी का भी फ्यूचर सिक्योर नहीं है। अगर मेरे साथ आज ये हुआ है, कल को वकास साहब के साथ भी हो सकता है, शुएब शाहीन साहब के साथ भी हो सकता है। तो आप ये फील करते हैं ज्यादती हो गई उनके साथ? देखिए बात यह है कि इमरान खान साहब के हुक्म पे वो एक्सपल्शन लेटर जो है वो निकाला गया है। इमरान खान साहब के हुक्म पे उनको शो कॉज दिया गया था, लेकिन वो कह रहे हैं कुछ लोगों ने मिसगाइड किया, सलमान राजा और कंपनी, ये लफ्ज यूज किया। वो ये कहते हैं, मैंने सुना है। देखिए मैं ये तो नहीं कह सकता कि किसने मिसगाइड किया, क्यों किया, कैसे किया है, मगर खान करोड़ों लोगों का लीडर है, उसको मिसगाइड करना इतना आसान नहीं है। बट बात ये जरूर है कि सियासी मुलाकातें 3-4 महीने से बंद हैं, सिर्फ वकला मिलते हैं, और बहुत से लोग ये समझते हैं कि जो सियासी नुक्ता नजर है शायद उस तरीके से खान तक नहीं पहुंच रहा जिस तरीके से पहुंचना चाहिए। मगर एनीवे खान साहब का हुक्म पे ये एक्सपल्शन लेटर निकला गया है, तो मैं नहीं समझता कि उस पर कोई बहाम है किसी को। जब खान की पार्टी है जी, खान जो कह देता है, वो कल मुझे कोई लेटर दे देंगे, ठीक है, उनकी पार्टी है, वो दे सकते हैं।